बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के कुछ MCQs जो कि PPSC, FPSC, SPSC और KPSC के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है। और ये वो वाले सवाल हैं जो कि मैंने पास पेपर से लिए हैं और इनका डेटा कलेक्ट किया है। सो ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के पास पेपर से लिए गए MCQs। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। टीचिंग में एक्सपीरियंस्ड मेंबर जो होते हैं वो गाइड करते हैं इमेच्योर वंस को, किस लिए? फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राईएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है फोकल पॉइंट नहीं है ट्राईएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का? तो वो है जी टीचिंग मेथड। द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का जो गोल है वो बेसिकली क्या है? द गोल ऑफ टीचिंग इज़ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ओके, फोर्थ वन है हमारे पास, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सोलो स्टैंड्स फॉर, सोलो जो है वो किस चीज़ को स्टैंड करता है? सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट्स ऑफ लेवल्स। सोलो टेक्सोनोमी जो है वो कितने लेवल्स पर कंसिस्ट करती है? सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट होती है 4 लेवल्स पर। विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनोमी, वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज़ अंडरस्टूड इन। वन एस्पेक्ट जो होता है आपको पता है वो किस में रिलाई करता है? यूनिस्ट्रक्चर में, मल्टी स्ट्रक्चर में, रैशनल लेवल या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल? तो वो वन से ही जाहिर है, यूनिस्ट्रक्चर लेवल। ओके, 2 आर मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन। 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं वो हमेशा मल्टी स्ट्रक्चर लेवल में रिलाई करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज डिवेलप्ड बिटवीन 2 आर मोर एस्पेक्ट्स इन। इंटीग्रेशन जो होती है वो डिवेलप होती है 2 और या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स के दरमियान। किस में? रैशनल लेवल में। ओके, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज that is extended abstract level. Solo taxonomy was presented by, solo taxonomy को structured learning structured observation learning outcome जो है बेसिकली अभी हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम जो है इसे प्रेजेंट किसने किया था? उसे बिग्स एंड कॉलिस ने प्रेजेंट किया था। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं किस चीज़ में? स्टूडेंट्स हमेशा लेक्चर मेथड में ही पैसिव कंसिडर किए जाते हैं। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम जो है वो टाइप है डिस्कशन मेथड की। ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो किस चीज़ का एक्सपोनेंट था? ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू किलपाट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, किलपाट्रिक के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स की टाइप्स कितनी हैं? वो है हमारे पास 5। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन में। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, स्पेसिफिक टू जनरल में हम जब मूव करते हैं तो वो किस चीज़ में हम मूव करते हैं? दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। सो स्पेसिफिक टू इन जनरल इज रिलाइज इन इंडक्टिव मेथड। प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस जो है वो किस चीज़ में की जाती है? दैट इज़ इन मेड इन ड्रिल मेथड। द सोक्रेटिक मेथड इज़ नॉन एज, सोक्रेटिक मेथड जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो चीज़ सही ना हो। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ये तो ट्रू है। इट इज़ प्रोसीडेड इन सोशल इन्वायरमेंट, ये भी ट्रू है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ, ये भी ट्रू। इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान्स इज़, यानी मैक्रो लेसन जो बड़े लेसन प्लान होती हैं उनका ड्यूरेशन कितना होता है? दैट इज़ 35 to 45 मिनट। इन ब्रिटिश अगर माइक्रो लेसन प्लान की बात की जाए तो वो 5 to 10 मिनट होता है। ओके, इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग वन मोर एम्फोसिस इज ऑन, ज़्यादा एम्फोसिस किस चीज़ पर होता है? टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। अमेरिकन अप्रोच एम्फोसाइजेस, अमेरिकन अप्रोच जो है वो एम्फोसाइज करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? दैट इज़ माइक्रो लेसन प्लान जो है वो टाइप ऑफ लेसन प्लान्स नहीं है ऑब्जेक्टिव की बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 26, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में जो चीज़ सही नहीं है, दैट इज़ इट इज़ डिवेलप्ड बाय स्टूडेंट्स, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, गुड ड्रामा जो है वो वेरी लॉन्ग प्ले नहीं होता। ओके, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा आर रोल प्ले, दैट इज़ टू मेक रिहर्सल्स। ड्रामा आर रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री। द मेन टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग
आइडेंटिफाइड आर टेली कॉन्फ्रेंसिंग की जो मेन टाइप्स हैं वो कितनी है, दैट आर थ्री टाइप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप इनमें से कौन सी नहीं है? ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी हैं, लेकिन टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग वो नहीं है। विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोथ ए एंड बी। Cooperative learning is an alternative to competitive models. The number of students in cooperative learning groups are, cooperative learning groups में students की तादाद कितनी होती है? That is 3 to 4. The essential characteristic of cooperative learning is, that is positive interdependence. The students like to spend the most of the time with peers. ठीक है, peer culture constitutes socialization which is not the advantage of team teaching. team teaching का कौन सा फ़ायदा है जो कि इसमें नहीं है? That is better financial benefits of teachers is not the advantage of team teaching. The hypothesis underlying team teaching is the best teachers in schools are shared by most students. CAI stands for, CAI जो है वो stand करता है किस चीज़ को? That is computer assisted instruction, which is not the mode of CAI, that is question mode. Example of psychomotor domain is that student performs an experiment. Ability to develop a lifestyle based upon the preferred value system is characterizing. Example of cognitive domain is, cognitive domain की जो example है, that is describe a topic. At the highest level of hierarchy is, hierarchy के highest level जो है वो evaluation है, जबकि lowest जो है वो knowledge है. Student can design a laboratory according to certain specification in which category of, that is in category of synthesis. The number of domains in taxonomies of educational objective is, that is 3. The highest level of cognitive domain is evaluation. The process of determining the value or worth of anything is evaluation. Educational objectives have been divided into 3 domains. Taxonomy of educational objectives was presented in 1956. The classification of cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom. Benjamin S. Bloom ने जो है classification of cognitive domain को present किया था. So I hope it's clear to all of you. आज के इस वीडियो में हमने जो है वो 52 MCQs कवर किए हैं. बाकी नेक्स्ट जितने भी हमारे पास रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.